प्यारे वीवर शोबिस ड्रामा में आपको खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल दिल आवेज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ तक जा पहुंचा है। फारिया जिसकी मेहंदी के तमाम रसूमात अदा हो चुकी हैं और उधर दिल आवेज बहुत ज्यादा उदास है क्योंकि वो सिकंदर को चाहने लगी थी। लेकिन इस ड्रामे की कहानी में बारात वाले दिन ही ट्विस्ट आता है जब फारिया पार्लर पर जाती है और घर वापस नहीं आती। बारात घर पहुंच जाती है और तमाम मेहमानों को बहुत इज्जत के साथ बिठाया जाता है। रोशन आरा बहुत खुशी से पूछती हैं कि फारिया कहाँ है, क्या वो आ गई है? जिस पर ड्राइवर उन्हें साफ साफ बता देता है कि बेगम साहिबा फारिया बीबी अभी तक नहीं आई हैं और इनका फोन भी बंद जा रहा है और बेगम साहिबा पार्लर भी बंद हो चुका है। ये सुनकर तो रोशन आरा के दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। रोशन आरा फौरन मेड के पास जाती है और जाकर उस पर चिल्लाती है, कहाँ गई है फारिया बीबी? तो वो उन्हें बताती है कि वो किसी के साथ चली गई है। रोशन आरा इस कदर बेकाबू हो जाती है कि वो नौकरानी को धक्का दे मारती हैं। शहाबुद्दीन फारिया का इंतजार करते हुए घर आते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि फारिया तो घर से भाग गई है। ये सुनते ही शहाबुद्दीन जज्बाती होकर रोने लगते हैं। आज शहाबुद्दीन की तरबियत हार गई, मेरी बेटी ही मेरी इज्जत को नीलाम कर गई। लेकिन फिलहाल इन्हें ये परेशानी है कि अपनी इज्जत व वकार को किस तरह से बचाएं। इसी कंडीशन में दिल आवेज कमरे में दाखिल होती हैं। रोशन आरा इन पर चिल्लाती हैं क्योंकि रोशन आरा के दिल में एक वहम था कि कहीं दिल आवेज का ही इंतखाब ना कर लिया जाए, इसीलिए वो इस पर गुस्सा होने लगती हैं। जिस पर शहाबुद्दीन रोशन आरा से कहते हैं कि आप यहाँ से जाएंगी। दिल आवेज को सारे मामले की खबर है कि फारिया घर से भाग चुकी हैं और आज शहाबुद्दीन दिल आवेज को अपनी बेटी के तौर पर पहली दफा इतना मान देने लगे हैं। वो दिल आवेज से पूछते हैं कि तुम्हें कितना मान है हम पर? तो दिल आवेज कहती है कि खुद से भी ज्यादा। तो वो अपनी इज्जत दिल आवेज के हवाले करते हुए उसे कहते हैं कि आज इस हवेली की इज्जत व वकार तुम्हारे हाथ है। दिल आवेज पहली बार शहाबुद्दीन ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा था और दिल आवेज भी अपने बाप का मान रखते हुए इनकी बात मान लेती है। निकाह की सारी तैयारियां मुकम्मल थी, बस दिल आवेज को तैयार किया गया। नवाब शहाबुद्दीन बाहर जाकर सिकंदर के वालिद से बात करते हैं कि वो इनकी दूसरी बेटी को अपना ले क्योंकि अब ये सिर्फ इनकी इज्जत और वकार की बात ही नहीं बल्कि सिकंदर की पूरी फैमिली की इज्जत की भी बात है। सिकंदर के वालिद भी राजी हो जाते हैं और इस तरह दिल आवेज और सिकंदर का निकाह कर दिया जाता है। दिल आवेज का वो चेहरा जो सिकंदर की आंखों में घूमता रहता था, आज उसे जबरदस्ती इसे कबूल करना पड़ा। सिकंदर की वालिदा भी इस निकाह से खुश नहीं है। रोशन आरा बेगम अपनी बेटी की इस गलती पर उनसे बहुत शर्मिंदा होती है। वो भी उन्हें साफ साफ सुना देती हैं और कहती हैं कि जो हरकत आपकी बेटी ने की है, आप लोगों को तो डूबकर मर जाना चाहिए। उधर काशान के दिल के अरमान तो आंसुओं में बह गए हैं, जो हर वक्त दिल आवेज को तंग करता रहता था और उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश में लगा रहता था। दिल आवेज का सिकंदर के साथ जबरदस्ती रिश्ता तो जुड़ जाता है, लेकिन अपने वालिद के साथ रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। रुखसती के वक्त वही वालिद इसके सर पर कुरान रख कर उसे रुखसत करता है। यहाँ तक कि नवाब साहब ने रुखसती के वक्त दिल आवेज को अपने गले भी लगाया और उससे रुखसत किया क्योंकि अगर आज ये बेटी इनका मान ना रखती तो इनकी इज्जत नीलाम हो जाती। लेकिन प्यारे व्यूअर्स, दिल आवेज के लिए आजमाइश खत्म नहीं हुई बल्कि दिल आवेज के सर पर सिकंदर की सूरत में एक और आजमाइश आन पड़ी है। दिल आवेज दुल्हन बने सिकंदर का इंतजार कर रही होती है, लेकिन सिकंदर बाहर बैठा अपनी बर्बादी का मातम मना रहा होता है। उसकी वालदा उसे समझाती है तो वो कहता है कि जो मुझे धोखा मिला इसका जश्न मनाऊं या फिर अपने दिल की बर्बादी का शोक मनाऊं। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। प्यारे वीवर शोबिस ड्रामा में आपको खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल दिल आवेज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ तक जा पहुंचा है। फारिया जिसकी मेहंदी के तमाम रसूमात अदा हो चुकी हैं और उधर दिल आवेज बहुत ज्यादा उदास है क्योंकि वो सिकंदर को चाहने लगी थी। लेकिन इस ड्रामे की कहानी में बारात वाले दिन ही ट्विस्ट आता है जब फारिया पार्लर पर जाती है और घर वापस नहीं आती। बारात घर पहुंच जाती है और तमाम मेहमानों को बहुत इज्जत के साथ बिठाया जाता है। रोशन आरा
आरा बहुत खुशी से पूछती हैं कि फारिया कहाँ है, क्या वो आ गई है? जिस पर ड्राइवर उन्हें साफ साफ बता देता है कि बेगम साहिबा फारिया बीबी अभी तक नहीं आई हैं और इनका फोन भी बंद जा रहा है और बेगम साहिबा कॉलर भी बंद हो चुका है। ये सुनकर तो रोशन आरा के दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। रोशन आरा फौरन मेड के पास जाती हैं और जाकर उस पर चिल्लाती हैं, कहाँ गई है फारिया बीबी? तो वो उन्हें बताती है कि वो किसी के साथ चली गई हैं। रोशन आरा इस कदर बेकाबू हो जाती हैं कि वो नौकरानी को धक्का दे मारती हैं। शहाबुद्दीन फारिया का इंतजार करते हुए घर आते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि फारिया तो घर से भाग गई है। ये सुनते ही शहाबुद्दीन जज्बाती होकर रोने लगते हैं। आज शहाबुद्दीन की तरबियत हार गई, मेरी बेटी ही मेरी इज्जत को नीलाम कर गई। लेकिन फिलहाल इन्हें ये परेशानी है कि अपनी इज्जत व वकार को किस तरह से बचाएं। इसी कंडीशन में दिल आवेज कमरे में दाखिल होती हैं। रोशन आरा इन पर चिल्लाती हैं क्योंकि रोशन आरा के दिल में एक वहम था कि कहीं दिल आवेज का ही इंतखाब ना कर लिया जाए, इसीलिए वो इस पर गुस्सा होने लगती हैं। जिस पर शहाबुद्दीन रोशन आरा से कहते हैं कि आप यहाँ से जाएंगी। दिल आवेज को सारे मामले की खबर है कि फारिया घर से भाग चुकी हैं और आज शहाबुद्दीन दिल आवेज को अपनी बेटी के तौर पर पहली दफा इतना मान देने लगे हैं। वो दिल आवेज से पूछते हैं कि तुम्हें कितना मान है हम पर? तो दिल आवेज कहती है कि खुद से भी ज्यादा। तो वो अपनी इज्जत दिल आवेज के हवाले करते हुए उसे कहते हैं कि आज इस हवेली की इज्जत व वकार तुम्हारे हाथ है। दिल आवेज पहली बार शहाबुद्दीन ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा था और दिल आवेज भी अपने बाप का मान रखते हुए इनकी बात मान लेती है। निकाह की सारी तैयारियां मुकम्मल थी, बस दिल आवेज को तैयार किया गया। नवाब शहाबुद्दीन बाहर जाकर सिकंदर के वालिद से बात करते हैं कि वो इनकी दूसरी बेटी को अपना ले, क्योंकि अब ये सिर्फ इनकी इज्जत और वकार की बात ही नहीं बल्कि सिकंदर की पूरी फैमिली की इज्जत की भी बात है। सिकंदर के वालिद भी राजी हो जाते हैं और इस तरह दिल आवेज और सिकंदर का निकाह कर दिया जाता है। दिल आवेज का वो चेहरा जो सिकंदर की आंखों में घूमता रहता था, आज उसे जबरदस्ती इसे कबूल करना पड़ा। सिकंदर की वालिदा भी इस निकाह से खुश नहीं है। रोशन आरा बेगम अपनी बेटी की इस गलती पर उनसे बहुत शर्मिंदा होती है। वो भी उन्हें साफ साफ सुना देती हैं और कहती हैं कि जो हरकत आपकी बेटी ने की है, आप लोगों को तो डूबकर मर जाना चाहिए। उधर काशान के दिल के अरमान तो आंसुओं में बह गए हैं, जो हर वक्त दिल आवेज को तंग करता रहता था और उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश में लगा रहता था। दिल आवेज का सिकंदर के साथ जबरदस्ती रिश्ता तो जुड़ जाता है, लेकिन अपने वालिद के साथ रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। रुखसती के वक्त वही वालिद इसके सर पर कुरान रख कर उसे रुखसत करता है। यहाँ तक कि नवाब साहब ने रुखसती के वक्त दिल आवेज को अपने गले भी लगाया और उससे रुखसत किया, क्योंकि अगर आज ये बेटी इनका मान ना रखती तो इनकी इज्जत नीलाम हो जाती। लेकिन प्यारे व्यूअर्स, दिल आवेज के लिए आजमाइश खत्म नहीं हुई, बल्कि दिल आवेज के सर पर सिकंदर की सूरत में एक और आजमाइश आन पड़ी है। दिल आवेज दुल्हन बने सिकंदर का इंतजार कर रही होती है, लेकिन सिकंदर बाहर बैठा अपनी बर्बादी का मातम मना रहा होता है। उसकी वालदा उसे समझाती है तो वो कहता है कि जो मुझे धोखा मिला इसका जश्न मनाऊं या फिर अपने दिल की बर्बादी का शोक मनाऊं। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। प्यारे व्यूअर, शोबिज़ ड्रामा में आपको खुशामदीद। ड्रामा सीरियल दिल आवेज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ तक जा पहुंचा है। फारिया जिसकी मेहंदी के तमाम रसूमात अदा हो चुकी हैं और उधर दिल आवेज बहुत ज्यादा उदास है क्योंकि वो सिकंदर को चाहने लगी थी। लेकिन इस ड्रामे की कहानी में बारात वाले दिन ही ट्विस्ट आता है, जब फारिया पार्लर पर जाती है और घर वापस नहीं आती। बारात घर पहुंच जाती है और तमाम मेहमानों को बहुत इज्जत के साथ बिठाया जाता है। रोशन आरा बहुत खुशी से पूछती हैं कि फारिया कहाँ है, क्या वो आ गई है? जिस पर ड्राइवर उन्हें साफ साफ बता देता है कि बेगम साहिबा फारिया बीबी अभी तक नहीं आई हैं और इनका फोन भी बंद जा रहा है और बेगम साहिबा पार्लर भी बंद हो चुका है। ये सुनकर तो रोशन आरा के दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। रोशन आरा फौरन मेड के पास जाती हैं और जाकर उस पर चिल्लाती हैं, कहाँ गई है फारिया बीबी? तो वो उन्हें बताती है कि वो किसी के साथ चली गई हैं। रोशन आरा इस
कदर बेकाबू हो जाती हैं कि वो नौकरानी को धक्का दे मारती हैं। शहाबुद्दीन फारिया का इंतजार करते हुए घर आते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि फारिया तो घर से भाग गई है। ये सुनते ही शहाबुद्दीन जज्बाती होकर रोने लगते हैं। आज शहाबुद्दीन की तरबियत हार गई, मेरी बेटी ही मेरी इज्जत को नीलाम कर गई। लेकिन फिलहाल इन्हें ये परेशानी है कि अपनी इज्जत और वकार को किस तरह से बचाएं। इसी कंडीशन में दिल आवेज कमरे में दाखिल होती हैं। रोशन आरा इन पर चिल्लाती हैं क्योंकि रोशन आरा के दिल में एक वहम था कि कहीं दिल आवेज का ही इंतखाब ना कर लिया जाए, इसीलिए वो इस पर गुस्सा होने लगती हैं। जिस पर शहाबुद्दीन रोशन आरा से कहते हैं कि आप यहाँ से जाएंगी। दिल आवेज को सारे मामले की खबर है कि फारिया घर से भाग चुकी हैं और आज शहाबुद्दीन दिल आवेज को अपनी बेटी के तौर पर पहली दफा इतना मान देने लगे हैं। वो दिल आवेज से पूछते हैं कि तुम्हें कितना मान है हम पर, तो दिल आवेज कहती है कि खुद से भी ज्यादा। तो वो अपनी इज्जत दिल आवेज के हवाले करते हुए उसे कहते हैं कि आज इस हवेली की इज्जत और वकार तुम्हारे हाथ है। दिल आवेज पहली बार शहाबुद्दीन ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा था और दिल आवेज भी अपने बाप का मान रखते हुए इनकी बात मान लेती है। निकाह की सारी तैयारियां मुकम्मल थी, बस दिल आवेज को तैयार किया गया। नवाब शहाबुद्दीन बाहर जाकर सिकंदर के वालिद से बात करते हैं कि वो इनकी दूसरी बेटी को अपना लें, क्योंकि अब ये सिर्फ इनकी इज्जत और वकार की बात ही नहीं बल्कि सिकंदर की पूरी फैमिली की इज्जत की भी बात है। सिकंदर के वालिद भी राजी हो जाते हैं और इस तरह दिल आवेज और सिकंदर का निकाह कर दिया जाता है। दिल आवेज का वो चेहरा जो सिकंदर की आंखों में घूमता रहता था, आज उसे जबरदस्ती इसे कबूल करना पड़ा। सिकंदर की वालिदा भी इस निकाह से खुश नहीं है। रोशन आरा बेगम अपनी बेटी की इस गलती पर उनसे बहुत शर्मिंदा होती है। वो भी उन्हें साफ साफ सुना देती हैं और कहती हैं कि जो हरकत आपकी बेटी ने की है, आप लोगों को तो डूब कर मर जाना चाहिए। उधर काशान के दिल के अरमान तो आंसुओं में बह गए हैं, जो हर वक्त दिल आवेज को तंग करता रहता था और उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश में लगा रहता था। दिल आवेज का सिकंदर के साथ जबरदस्ती रिश्ता तो जुड़ जाता है, लेकिन अपने वालिद के साथ रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। रुखसती के वक्त वही वालिद इसके सर पर कुरान रख कर उसे रुखसत करता है। यहाँ तक कि नवाब साहब ने रुखसती के वक्त दिल आवेज को अपने गले भी लगाया और उससे रुखसत किया, क्योंकि अगर आज ये बेटी इनका मान ना रखती तो इनकी इज्जत नीलाम हो जाती। लेकिन प्यारे व्यूअर्स, दिल आवेज के लिए आजमाइश खत्म नहीं हुई, बल्कि दिल आवेज के सर पर सिकंदर की सूरत में एक और आजमाइश आन पड़ी है। दिल आवेज दुल्हन बने सिकंदर का इंतजार कर रही होती है, लेकिन सिकंदर बाहर बैठा अपनी बर्बादी का मातम मना रहा होता है। उसकी वालदा उसे समझाती है तो वो कहता है कि जो मुझे धोखा मिला इसका जश्न मनाऊं या फिर अपने दिल की बर्बादी का शोक मनाऊं। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। प्यारे व्यूअर, शोबिज़ ड्रामा में आपको खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल दिल आवेज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ तक जा पहुंचा है। फारिया जिसकी मेहंदी के तमाम रसूमात अदा हो चुकी हैं और उधर दिल आवेज बहुत ज्यादा उदास है क्योंकि वो सिकंदर को चाहने लगी थी। लेकिन इस ड्रामे की कहानी में बारात वाले दिन ही ट्विस्ट आता है, जब फारिया पार्लर पर जाती है और घर वापस नहीं आती। बारात घर पहुंच जाती है और तमाम मेहमानों को बहुत इज्जत के साथ बिठाया जाता है। रोशन आरा बहुत खुशी से पूछती है कि फारिया कहाँ है, क्या वो आ गई है? जिस पर ड्राइवर उन्हें साफ साफ बता देता है कि बेगम साहिबा फारिया बीबी अभी तक नहीं आई हैं और इनका फोन भी बंद जा रहा है और बेगम साहिबा पार्लर भी बंद हो चुका है। ये सुनकर तो रोशन आरा के दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। रोशन आरा फौरन मेड के पास जाती है और जाकर उस पर चिल्लाती है, कहाँ गई है फारिया बीबी? तो वो उन्हें बताती है कि वो किसी के साथ चली गई हैं। रोशन आरा इस कदर बेकाबू हो जाती है कि वो नौकरानी को धक्का दे मारती हैं। शहाबुद्दीन फारिया का इंतजार करते हुए घर आते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि फारिया तो घर से भाग गई है। ये सुनते ही शहाबुद्दीन जज्बाती होकर रोने लगते हैं। आज शहाबुद्दीन की तरबियत हार गई, मेरी बेटी ही मेरी इज्जत को नीलाम कर गई। लेकिन फिलहाल इन्हें ये परेशानी है कि अपनी इज्जत और वकार को किस तरह से बचाएं। इसी कंडीशन में दिल आवेज कमरे में दाखिल होती हैं।
रोशन आरा इन पर चिल्लाती हैं क्योंकि रोशन आरा के दिल में एक वहम था कि कहीं दिल आवेज का ही इंतखाब ना कर लिया जाए, इसीलिए वो इस पर गुस्सा होने लगती हैं। जिस पर शहाबुद्दीन रोशन आरा से कहते हैं कि आप यहाँ से जाएंगी। दिल आवेज को सारे मामले की खबर है कि फारिया घर से भाग चुकी हैं और आज शहाबुद्दीन दिल आवेज को अपनी बेटी के तौर पर पहली दफा इतना मान देने लगे हैं। वो दिल आवेज से पूछते हैं कि तुम्हें कितना मान है हम पर, तो दिल आवेज कहती है कि खुद से भी ज्यादा। तो वो अपनी इज्जत दिल आवेज के हवाले करते हुए उसे कहते हैं कि आज इस हवेली की इज्जत और वक़ार तुम्हारे हाथ है। दिल आवेज पहली बार शहाबुद्दीन ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा था और दिल आवेज भी अपने बाप का मान रखते हुए इनकी बात मान लेती है। निकाह की सारी तैयारियां मुकम्मल थी, बस दिल आवेज को तैयार किया गया। नवाब शहाबुद्दीन बाहर जाकर सिकंदर के वालिद से बात करते हैं कि वो इनकी दूसरी बेटी को अपना लें, क्योंकि अब ये सिर्फ इनकी इज्जत और वकार की बात ही नहीं बल्कि सिकंदर की पूरी फैमिली की इज्जत की भी बात है। सिकंदर के वालिद भी राजी हो जाते हैं और इस तरह दिल आवेज और सिकंदर का निकाह कर दिया जाता है। दिल आवेज का वो चेहरा जो सिकंदर की आंखों में घूमता रहता था, आज उसे जबरदस्ती इसे कबूल करना पड़ा। सिकंदर की वालिदा भी इस निकाह से खुश नहीं है। रोशन आरा बेगम अपनी बेटी की इस गलती पर उनसे बहुत शर्मिंदा होती है। वो भी उन्हें साफ साफ सुना देती हैं और कहती हैं कि जो हरकत आपकी बेटी ने की है, आप लोगों को तो डूब कर मर जाना चाहिए। उधर काशान के दिल के अरमान तो आंसुओं में बह गए हैं, जो हर वक्त दिल आवेज को तंग करता रहता था और उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश में लगा रहता था। दिल आवेज का सिकंदर के साथ जबरदस्ती रिश्ता तो जुड़ जाता है, लेकिन अपने वालिद के साथ रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। रुखसते के वक्त वही वालिद इसके सर पर कुरान रख कर उसे रुखसत करता है। यहाँ तक कि नवाब साहब ने रुखसते के वक्त दिल आवेज को अपने गले भी लगाया और उससे रुखसत किया, क्योंकि अगर आज ये बेटी इनका मान ना रखती तो इनकी इज्जत नीलाम हो जाती। लेकिन प्यारे व्यूअर्स, दिल आवेज के लिए आजमाइश खत्म नहीं हुई, बल्कि दिल आवेज के सर पर सिकंदर की सूरत में एक और आजमाइश आन पड़ी है। दिल आवेज दुल्हन बने सिकंदर का इंतजार कर रही होती है, लेकिन सिकंदर बाहर बैठा अपनी बर्बादी का मातम मना रहा होता है। उसकी वालदा उसे समझाती है तो वो कहता है कि जो मुझे धोखा मिला इसका जश्न मनाऊं या फिर अपने दिल की बर्बादी का शोक मनाऊं। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। प्यारे व्यूअर, शोबिज़ ड्रामा में आपको खुशामदीद। ड्रामा सीरियल दिल आवेज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ तक जा पहुंचा है। फारिया जिसकी मेहंदी के तमाम रसूमात अदा हो चुकी हैं और उधर दिल आवेज बहुत ज्यादा उदास है क्योंकि वो सिकंदर को चाहने लगी थी। लेकिन इस ड्रामे की कहानी में बारात वाले दिन ही ट्विस्ट आता है, जब फारिया पार्लर पर जाती है और घर वापस नहीं आती। बारात घर पहुंच जाती है और तमाम मेहमानों को बहुत इज्जत के साथ बिठाया जाता है। रोशन आरा बहुत खुशी से पूछती हैं कि फारिया कहाँ है, क्या वो आ गई है? जिस पर ड्राइवर उन्हें साफ साफ बता देता है कि बेगम साहिबा फारिया बीबी अभी तक नहीं आई हैं और इनका फोन भी बंद जा रहा है और बेगम साहिबा पार्लर भी बंद हो चुका है। ये सुनकर तो रोशन आरा के दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। रोशन आरा फौरन मेड के पास जाती हैं और जाकर उस पर चिल्लाती हैं, कहाँ गई है फारिया बीबी? तो वो उन्हें बताती है कि वो किसी के साथ चली गई हैं। रोशन आरा इस कदर बेकाबू हो जाती है कि वो नौकरानी को धक्का दे मारती हैं। शहाबुद्दीन फारिया का इंतजार करते हुए घर आते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि फारिया तो घर से भाग गई है। ये सुनते ही शहाबुद्दीन जज्बाती होकर रोने लगते हैं। आज शहाबुद्दीन की तरबियत हार गई, मेरी बेटी ही मेरी इज्जत को नीलाम कर गई। लेकिन फिलहाल इन्हें ये परेशानी है कि अपनी इज्जत और वकार को किस तरह से बचाएं। इसी कंडीशन में दिल आवेज कमरे में दाखिल होती हैं। रोशन आरा इन पर चिल्लाती हैं क्योंकि रोशन आरा के दिल में एक वहम था कि कहीं दिल आवेज का ही इंतखाब ना कर लिया जाए, इसीलिए वो इस पर गुस्सा होने लगती हैं। जिस पर शहाबुद्दीन रोशन आरा से कहते हैं कि आप यहाँ से जाएंगी। दिल आवेज को सारे मामले की खबर है कि फारिया घर से भाग चुकी हैं और आज शहाबुद्दीन दिल आवेज को अपनी बेटी के तौर पर पहली दफा इतना मान देने लगे हैं। वो दिल आवेज से पूछते हैं कि तुम्हें कितना मान है हम पर, तो दिल आवेज कहती है कि खुद से
भी ज्यादा। तो वो अपनी इज्जत दिल अवेज के हवाले करते हुए उसे कहते हैं कि आज इस हवेली की इज्जत और वक़ार तुम्हारे हाथ है दिल अवेज। पहली बार शहाबुद्दीन ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा था और दिल अवेज भी अपने बाप का मान रखते हुए इनकी बात मान लेती है। निकाह की सारी तैयारियां मुकम्मल थी, बस दिल अवेज को तैयार किया गया। नवाब शहाबुद्दीन बाहर जाकर सिकंदर के वालिद से बात करते हैं कि वो इनकी दूसरी बेटी को अपना ले, क्योंकि अब ये सिर्फ इनकी इज्जत और वक़ार की बात ही नहीं बल्कि सिकंदर की पूरी फैमिली की इज्जत की भी बात है। सिकंदर के वालिद भी राजी हो जाते हैं और इस तरह दिल अवेज और सिकंदर का निकाह कर दिया जाता है। दिल अवेज का वो चेहरा जो सिकंदर की आंखों में घूमता रहता था, आज उसे जबरदस्ती इसे कबूल करना पड़ा। सिकंदर की वालिदा भी इस निकाह से खुश नहीं है। रोशन आरा बेगम अपनी बेटी की इस गलती पर उनसे बहुत शर्मिंदा होती है। वो भी उन्हें साफ साफ सुना देती हैं और कहती हैं कि जो हरकत आपकी बेटी ने की है, आप लोगों को तो डूब कर मर जाना चाहिए। उधर काशान के दिल के अरमान तो आंसुओं में बह गए हैं, जो हर वक्त दिल अवेज को तंग करता रहता था और उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश में लगा रहता था। दिल अवेज का सिकंदर के साथ जबरदस्ती रिश्ता तो जुड़ जाता है, लेकिन अपने वालिद के साथ रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। रुखसते के वक्त वही वालिद इसके सर पर कुरान रख कर उसे रुखसत करता है। यहाँ तक कि नवाब साहब ने रुखसते के वक्त दिल अवेज को अपने गले भी लगाया और उससे रुखसत किया, क्योंकि अगर आज ये बेटी इनका मान ना रखती तो इनकी इज्जत नीलाम हो जाती। लेकिन प्यारे व्यूअर्स, दिल अवेज के लिए आजमाइश खत्म नहीं हुई, बल्कि दिल अवेज के सर पर सिकंदर की सूरत में एक और आजमाइश आन पड़ी है। दिल अवेज दुल्हन बने सिकंदर का इंतजार कर रही होती है, लेकिन सिकंदर बाहर बैठा अपनी बर्बादी का मातम मना रहा होता है। उसकी वालदा उसे समझाती है तो वो कहता है कि जो मुझे धोखा मिला इसका जश्न मनाऊं या फिर अपने दिल की बर्बादी का शोक मनाऊं। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। प्यारे व्यूअर, शोबिज़ ड्रामा में आपको खुशामदीद। ड्रामा सीरियल दिल अवेज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ तक जा पहुंचा है। फारिया जिसकी मेहंदी के तमाम रसूमात अदा हो चुकी हैं और उधर दिल अवेज बहुत ज्यादा उदास है क्योंकि वो सिकंदर को चाहने लगी थी। लेकिन इस ड्रामे की कहानी में बारात वाले दिन ही ट्विस्ट आता है, जब फारिया पार्लर पर जाती है और घर वापस नहीं आती। बारात घर पहुंच जाती है और तमाम मेहमानों को बहुत इज्जत के साथ बिठाया जाता है। रोशन आरा बहुत खुशी से पूछती है कि फारिया कहाँ है, क्या वो आ गई है? जिस पर ड्राइवर उन्हें साफ साफ बता देता है कि बेगम साहिबा फारिया बीबी अभी तक नहीं आई हैं और इनका फोन भी बंद जा रहा है और बेगम साहिबा पार्लर भी बंद हो चुका है। ये सुनकर तो रोशन आरा के दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। रोशन आरा फौरन मेड के पास जाती है और जाकर उस पर चिल्लाती है, कहाँ गई है फारिया बीबी? तो वो उन्हें बताती है कि वो किसी के साथ चली गई है। रोशन आरा इस कदर बेकाबू हो जाती है कि वो नौकरानी को धक्का दे मारती हैं। शहाबुद्दीन फारिया का इंतजार करते हुए घर आते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि फारिया तो घर से भाग गई है। ये सुनते ही शहाबुद्दीन जज्बाती होकर रोने लगते हैं। आज शहाबुद्दीन की तरबियत हार गई, मेरी बेटी ही मेरी इज्जत को नीलाम कर गई। लेकिन फिलहाल इन्हें ये परेशानी है कि अपनी इज्जत और वकार को किस तरह से बचाएं। इसी कंडीशन में दिल अवेज कमरे में दाखिल होती हैं। रोशन आरा इन पर चिल्लाती हैं क्योंकि रोशन आरा के दिल में एक वहम था कि कहीं दिल अवेज का ही इंतखाब ना कर लिया जाए, इसीलिए वो इस पर गुस्सा होने लगती हैं। जिस पर शहाबुद्दीन रोशन आरा से कहते हैं कि आप यहाँ से जाएंगी। दिल अवेज को सारे मामले की खबर है कि फारिया घर से भाग चुकी हैं और आज शहाबुद्दीन दिल अवेज को अपनी बेटी के तौर पर पहली दफा इतना मान देने लगे हैं। वो दिल अवेज से पूछते हैं कि तुम्हें कितना मान है हम पर? तो दिल अवेज कहती है कि खुद से भी ज्यादा। तो वो अपनी इज्जत दिल अवेज के हवाले करते हुए उसे कहते हैं कि आज इस हवेली की इज्जत और वकार तुम्हारे हाथ है दिल अवेज। पहली बार शहाबुद्दीन ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा था और दिल अवेज भी अपने बाप का मान रखते हुए इनकी बात मान लेती है। निकाह की सारी तैयारियां मुकम्मल थी, बस दिल अवेज को तैयार किया गया। नवाब शहाबुद्दीन बाहर जाकर सिकंदर के वालिद से बात करते हैं कि वो इनकी दूसरी बेटी को अपना ले, क्योंकि अब ये सिर्फ इनकी इज्जत और वकार की बात ही नहीं बल्कि सिकंदर की पूरी फैमिली की इज्जत की भी बात है। सिकंदर के वालिद भी राजी हो जाते हैं और इस तरह दिल अवेज और सिकंदर का निकाह कर दिया जाता है। दिल अवेज का वो चेहरा जो सिकंदर की आंखों में घूमता रहता था,
आज उसे जबरदस्ती इसे कबूल करना पड़ा। सिकंदर की वालिदा भी इस निकाह से खुश नहीं है। रोशन आरा बेगम अपनी बेटी की इस गलती पर उनसे बहुत शर्मिंदा होती हैं। वो भी उन्हें साफ साफ सुना देती हैं और कहती हैं कि जो हरकत आपकी बेटी ने की है, आप लोगों को तो डूब कर मर जाना चाहिए। उधर काशान के दिल के अरमान तो आंसुओं में बह गए हैं, जो हर वक्त दिल अवेज को तंग करता रहता था और उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश में लगा रहता था। दिल अवेज का सिकंदर के साथ जबरदस्ती रिश्ता तो जुड़ जाता है, लेकिन अपने वालिद के साथ रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। रुखसते के वक्त वही वालिद इसके सर पर कुरान रख कर उसे रुखसत करता है। यहाँ तक कि नवाब साहब ने रुखसते के वक्त दिल अवेज को अपने गले भी लगाया और उससे रुखसत किया, क्योंकि अगर आज ये बेटी इनका मान ना रखती तो इनकी इज्जत नीलाम हो जाती। लेकिन प्यारे व्यूअर्स, दिल अवेज के लिए आजमाइश खत्म नहीं हुई, बल्कि दिल अवेज के सर पर सिकंदर की सूरत में एक और आजमाइश आन पड़ी है। दिल अवेज दुल्हन बने सिकंदर का इंतजार कर रही होती है, लेकिन सिकंदर बाहर बैठा अपनी बर्बादी का मातम मना रहा होता है। उसकी वालदा उसे समझाती है तो वो कहता है कि जो मुझे धोखा मिला इसका जश्न मनाऊं या फिर अपने दिल की बर्बादी का शोक मनाऊं। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। प्यारे व्यूअर, शोबिज़ ड्रामा में आपको खुशामदीद। ड्रामा सीरियल दिल अवेज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ तक जा पहुंचा है। फारिया जिसकी मेहंदी के तमाम रसूमात अदा हो चुकी हैं और उधर दिल अवेज बहुत ज्यादा उदास है क्योंकि वो सिकंदर को चाहने लगी थी। लेकिन इस ड्रामे की कहानी में बारात वाले दिन ही ट्विस्ट आता है, जब फारिया पार्लर पर जाती है और घर वापस नहीं आती। बारात घर पहुंच जाती है और तमाम मेहमानों को बहुत इज्जत के साथ बिठाया जाता है। रोशन आरा बहुत खुशी से पूछती है कि फारिया कहाँ है, क्या वो आ गई है? जिस पर ड्राइवर उन्हें साफ साफ बता देता है कि बेगम साहिबा फारिया बीबी अभी तक नहीं आई हैं और इनका फोन भी बंद जा रहा है और बेगम साहिबा पार्लर भी बंद हो चुका है। ये सुनकर तो रोशन आरा के दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। रोशन आरा फौरन मेड के पास जाती हैं और जाकर उस पर चिल्लाती हैं, कहाँ गई है फारिया बीबी? तो वो उन्हें बताती है कि वो किसी के साथ चली गई हैं। रोशन आरा इस कदर बेकाबू हो जाती है कि वो नौकरानी को धक्का दे मारती हैं। शहाबुद्दीन फारिया का इंतजार करते हुए घर आते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि फारिया तो घर से भाग गई है। ये सुनते ही शहाबुद्दीन जज्बाती होकर रोने लगते हैं। आज शहाबुद्दीन की तरबियत हार गई, मेरी बेटी ही मेरी इज्जत को नीलाम कर गई। लेकिन फिलहाल इन्हें ये परेशानी है कि अपनी इज्जत व वकार को किस तरह से बचाएं। इसी कंडीशन में दिल अवेज कमरे में दाखिल होती हैं। रोशन आरा इन पर चिल्लाती हैं क्योंकि रोशन आरा के दिल में एक वहम था कि कहीं दिल अवेज का ही इंतखाब ना कर लिया जाए, इसीलिए वो इस पर गुस्सा होने लगती हैं। जिस पर शहाबुद्दीन रोशन आरा से कहते हैं कि आप यहाँ से जाएंगी। दिल अवेज को सारे मामले की खबर है कि फारिया घर से भाग चुकी हैं और आज शहाबुद्दीन दिल अवेज को अपनी बेटी के तौर पर पहली दफा इतना मान देने लगे हैं। वो दिल अवेज से पूछते हैं कि तुम्हें कितना मान है हम पर? तो दिल अवेज कहती है कि खुद से भी ज्यादा। तो वो अपनी इज्जत दिल अवेज के हवाले करते हुए उसे कहते हैं कि आज इस हवेली की इज्जत व वकार तुम्हारे हाथ है। दिल अवेज, पहली बार शहाबुद्दीन ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा था और दिल अवेज भी अपने बाप का मान रखते हुए इनकी बात मान लेती है। निकाह की सारी तैयारियां मुकम्मल थी, बस दिल अवेज को तैयार किया गया। नवाब शहाबुद्दीन बाहर जाकर सिकंदर के वालिद से बात करते हैं कि वो इनकी दूसरी बेटी को अपना ले, क्योंकि अब ये सिर्फ इनकी इज्जत और वकार की बात ही नहीं बल्कि सिकंदर की पूरी फैमिली की इज्जत की भी बात है। सिकंदर के वालिद भी राजी हो जाते हैं और इस तरह दिल अवेज और सिकंदर का निकाह कर दिया जाता है। दिल अवेज का वो चेहरा जो सिकंदर की आंखों में घूमता रहता था, आज उसे जबरदस्ती इसे कबूल करना पड़ा। सिकंदर की वालिदा भी इस निकाह से खुश नहीं है। रोशन आरा बेगम अपनी बेटी की इस गलती पर उनसे बहुत शर्मिंदा होती है। वो भी उन्हें साफ साफ सुना देती हैं और कहती हैं कि जो हरकत आपकी बेटी ने की है, आप लोगों को तो डूब कर मर जाना चाहिए। उधर काशान के दिल के अरमान तो आंसुओं में बह गए हैं, जो हर वक्त दिल अवेज को तंग करता रहता था और उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश में लगा रहता था। दिल अवेज का सिकंदर के साथ जबरदस्ती रिश्ता तो जुड़ जाता है, लेकिन अपने वालिद के साथ रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। रुखसते के वक्त वही वालिद इसके सर पर कुरान रख कर उसे रुखसत करता है।
यहाँ तक कि नवाब साहब ने रुखसती के वक्त दिल आवेज को अपने गले भी लगाया और उससे रुखसत किया, क्योंकि अगर आज ये बेटी इनका मान ना रखती तो इनकी इज्जत नीलाम हो जाती। लेकिन प्यारे व्यूअर्स, दिल आवेज के लिए आजमाइश खत्म नहीं हुई, बल्कि दिल आवेज के सर पर सिकंदर की सूरत में एक और आजमाइश आन पड़ी है। दिल आवेज दुल्हन बने सिकंदर का इंतजार कर रही होती है, लेकिन सिकंदर बाहर बैठा अपनी बर्बादी का मातम मना रहा होता है। उसकी वालदा उसे समझाती है तो वो कहता है कि जो मुझे धोखा मिला इसका जश्न मनाऊं या फिर अपने दिल की बर्बादी का शोक मनाऊं। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। प्यारे व्यूअर्स, शोबिज़ ड्रामा में आपको खुशामदीद। ड्रामा सीरियल दिल आवेज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ तक जा पहुंचा है। फारिया जिसकी मेहंदी के तमाम रसूमात अदा हो चुकी हैं और उधर दिल आवेज बहुत ज्यादा उदास है क्योंकि वो सिकंदर को चाहने लगी थी। लेकिन इस ड्रामे की कहानी में बारात वाले दिन ही ट्विस्ट आता है, जब फारिया पार्लर पर जाती है और घर वापस नहीं आती। बारात घर पहुंच जाती है और तमाम मेहमानों को बहुत इज्जत के साथ बिठाया जाता है। रोशन आरा बहुत खुशी से पूछती हैं कि फारिया कहाँ है, क्या वो आ गई है? जिस पर ड्राइवर उन्हें साफ साफ बता देता है कि बेगम साहिबा फारिया बीबी अभी तक नहीं आई हैं और इनका फोन भी बंद जा रहा है और बेगम साहिबा पार्लर भी बंद हो चुका है। ये सुनकर तो रोशन आरा के दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। रोशन आरा फौरन मेड के पास जाती है और जाकर उस पर चिल्लाती है, कहाँ गई है फारिया बीबी? तो वो उन्हें बताती है कि वो किसी के साथ चली गई है। रोशन आरा इस कदर बेकाबू हो जाती है कि वो नौकरानी को धक्का दे मारती हैं। शहाबुद्दीन फारिया का इंतजार करते हुए घर आते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि फारिया तो घर से भाग गई है। ये सुनते ही शहाबुद्दीन जज्बाती होकर रोने लगते हैं। आज शहाबुद्दीन की तरबियत हार गई, मेरी बेटी ही मेरी इज्जत को नीलाम कर गई। लेकिन फिलहाल इन्हें ये परेशानी है कि अपनी इज्जत व वकार को किस तरह से बचाएं। इसी कंडीशन में दिल आवेज कमरे में दाखिल होती हैं। रोशन आरा इन पर चिल्लाती हैं क्योंकि रोशन आरा के दिल में एक वहम था कि कहीं दिल आवेज का ही इंतखाब ना कर लिया जाए, इसीलिए वो इस पर गुस्सा होने लगती हैं। जिस पर शहाबुद्दीन रोशन आरा से कहते हैं कि आप यहाँ से जाएंगी। दिल आवेज को सारे मामले की खबर है कि फारिया घर से भाग चुकी हैं और आज शहाबुद्दीन दिल आवेज को अपनी बेटी के तौर पर पहली दफा इतना मान देने लगे हैं। वो दिल आवेज से पूछते हैं कि तुम्हें कितना मान है हम पर? तो दिल आवेज कहती है कि खुद से भी ज्यादा। तो वो अपनी इज्जत दिल आवेज के हवाले करते हुए उसे कहते हैं कि आज इस हवेली की इज्जत व वकार तुम्हारे हाथ है। दिल आवेज पहली बार शहाबुद्दीन ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा था और दिल आवेज भी अपने बाप का मान रखते हुए इनकी बात मान लेती है। निकाह की सारी तैयारियां मुकम्मल थी, बस दिल आवेज को तैयार किया गया। नवाब शहाबुद्दीन बाहर जाकर सिकंदर के वालिद से बात करते हैं कि वो इनकी दूसरी बेटी को अपना ले, क्योंकि अब ये सिर्फ इनकी इज्जत और वकार की बात ही नहीं बल्कि सिकंदर की पूरी फैमिली की इज्जत की भी बात है। सिकंदर के वालिद भी राजी हो जाते हैं और इस तरह दिल आवेज और सिकंदर का निकाह कर दिया जाता है। दिल आवेज का वो चेहरा जो सिकंदर की आंखों में घूमता रहता था, आज उसे जबरदस्ती इसे कबूल करना पड़ा। सिकंदर की वालिदा भी इस निकाह से खुश नहीं है। रोशन आरा बेगम अपनी बेटी की इस गलती पर उनसे बहुत शर्मिंदा होती है। वो भी उन्हें साफ साफ सुना देती हैं और कहती हैं कि जो हरकत आपकी बेटी ने की है, आप लोगों को तो डूबकर मर जाना चाहिए। उधर काशान के दिल के अरमान तो आंसुओं में बह गए हैं, जो हर वक्त दिल आवेज को तंग करता रहता था और उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश में लगा रहता था। दिल आवेज का सिकंदर के साथ जबरदस्ती रिश्ता तो जुड़ जाता है, लेकिन अपने वालिद के साथ रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। रुखसती के वक्त वही वालिद इसके सर पर कुरान रख कर उसे रुखसत करता है। यहाँ तक कि नवाब साहब ने रुखसती के वक्त दिल आवेज को अपने गले भी लगाया और उससे रुखसत किया, क्योंकि अगर आज ये बेटी इनका मान ना रखती तो इनकी इज्जत नीलाम हो जाती। लेकिन प्यारे व्यूअर्स, दिल आवेज के लिए आजमाइश खत्म नहीं हुई, बल्कि दिल आवेज के सर पर सिकंदर की सूरत में एक और आजमाइश
आजमाइश आन पड़ी है। दिलावेज दुल्हन बने सिकंदर का इंतजार कर रही होती है, लेकिन सिकंदर बाहर बैठा अपनी बर्बादी का मातम मना रहा होता है। उसकी वालदा उसे समझाती है तो वो कहता है कि जो मुझे धोखा मिला इसका जश्न मनाऊं या फिर अपने दिल की बर्बादी का शोक मनाऊं। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। प्यारे व्यूअर, शोबिज़ ड्रामा में आपको खुशामदीद। ड्रामा सीरियल दिल अवेज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ तक जा पहुंचा है। फारिया जिसकी मेहंदी के तमाम रसूमात अदा हो चुकी हैं और उधर दिल अवेज बहुत ज्यादा उदास है क्योंकि वो सिकंदर को चाहने लगी थी। लेकिन इस ड्रामे की कहानी में बारात वाले दिन ही ट्विस्ट आता है, जब फारिया पार्लर पर जाती है और घर वापस नहीं आती। बारात घर पहुंच जाती है और तमाम मेहमानों को बहुत इज्जत के साथ बिठाया जाता है। रोशन आरा बहुत खुशी से पूछती हैं कि फारिया कहाँ है, क्या वो आ गई है? जिस पर ड्राइवर उन्हें साफ साफ बता देता है कि बेगम साहिबा फारिया बीबी अभी तक नहीं आई हैं और इनका फोन भी बंद जा रहा है और बेगम साहिबा पार्लर भी बंद हो चुका है। ये सुनकर तो रोशन आरा के दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। रोशन आरा फौरन मेड के पास जाती है और जाकर उस पर चिल्लाती है, कहाँ गई है फारिया बीबी? तो वो उन्हें बताती है कि वो किसी के साथ चली गई है। रोशन आरा इस कदर बेकाबू हो जाती है कि वो नौकरानी को धक्का दे मारती हैं। शहाबुद्दीन फारिया का इंतजार करते हुए घर आते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि फारिया तो घर से भाग गई है। ये सुनते ही शहाबुद्दीन जज्बाती होकर रोने लगते हैं। आज शहाबुद्दीन की तरबियत हार गई, मेरी बेटी ही मेरी इज्जत को नीलाम कर गई। लेकिन फिलहाल इन्हें ये परेशानी है कि अपनी इज्जत व वकार को किस तरह से बचाएं। इसी कंडीशन में दिल आवेज कमरे में दाखिल होती हैं। रोशन आरा इन पर चिल्लाती हैं क्योंकि रोशन आरा के दिल में एक वहम था कि कहीं दिल आवेज का ही इंतखाब ना कर लिया जाए, इसीलिए वो इस पर गुस्सा होने लगती हैं। जिस पर शहाबुद्दीन रोशन आरा से कहते हैं कि आप यहाँ से जाएंगी। दिल आवेज को सारे मामले की खबर है कि फारिया घर से भाग चुकी हैं और आज शहाबुद्दीन दिल आवेज को अपनी बेटी के तौर पर पहली दफा इतना मान देने लगे हैं। वो दिल आवेज से पूछते हैं कि तुम्हें कितना मान है हम पर? तो दिल आवेज कहती है कि खुद से भी ज्यादा। तो वो अपनी इज्जत दिल आवेज के हवाले करते हुए उसे कहते हैं कि आज इस हवेली की इज्जत व वकार तुम्हारे हाथ है। दिल आवेज पहली बार शहाबुद्दीन ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा था और दिल आवेज भी अपने बाप का मान रखते हुए इनकी बात मान लेती है। निकाह की सारी तैयारियां मुकम्मल थी, बस दिल आवेज को तैयार किया गया। नवाब शहाबुद्दीन बाहर जाकर सिकंदर के वालिद से बात करते हैं कि वो इनकी दूसरी बेटी को अपना ले, क्योंकि अब ये सिर्फ इनकी इज्जत और वकार की बात ही नहीं बल्कि सिकंदर की पूरी फैमिली की इज्जत की भी बात है। सिकंदर के वालिद भी राजी हो जाते हैं और इस तरह दिल आवेज और सिकंदर का निकाह कर दिया जाता है। दिल आवेज का वो चेहरा जो सिकंदर की आंखों में घूमता रहता था, आज उसे जबरदस्ती इसे कबूल करना पड़ा। सिकंदर की वालिदा भी इस निकाह से खुश नहीं है। रोशन आरा बेगम अपनी बेटी की इस गलती पर उनसे बहुत शर्मिंदा होती है। वो भी उन्हें साफ साफ सुना देती हैं और कहती हैं कि जो हरकत आपकी बेटी ने की है, आप लोगों को तो डूबकर मर जाना चाहिए। उधर काशान के दिल के अरमान तो आंसुओं में बह गए हैं, जो हर वक्त दिल आवेज को तंग करता रहता था और उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश में लगा रहता था। दिल आवेज का सिकंदर के साथ जबरदस्ती रिश्ता तो जुड़ जाता है, लेकिन अपने वालिद के साथ रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। रुखसती के वक्त वही वालिद इसके सर पर कुरान रख कर उसे रुखसत करता है। यहाँ तक कि नवाब साहब ने रुखसती के वक्त दिल आवेज को अपने गले भी लगाया और उससे रुखसत किया, क्योंकि अगर आज ये बेटी इनका मान ना रखती तो इनकी इज्जत नीलाम हो जाती। लेकिन प्यारे व्यूअर्स, दिल आवेज के लिए आजमाइश खत्म नहीं हुई, बल्कि दिल आवेज के सर पर सिकंदर की सूरत में एक और आजमाइश आन पड़ी है। दिल आवेज दुल्हन बने सिकंदर का इंतजार कर रही होती है, लेकिन सिकंदर बाहर बैठा अपनी बर्बादी का मातम मना रहा होता है। उसकी वालदा उसे समझाती है तो वो कहता है कि जो मुझे धोखा मिला इसका जश्न मनाऊं या फिर अपने दिल की बर्बादी का शोक मनाऊं। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।